नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रुपेश सिंह के हत्याकांड के बाद से उनके गांव की अगर बात करें तो मातमी माहौल जो है वो पसरा हुआ है और उनके गांव में लोग उनको याद करके उनकी आंखों में आंसू है। साथ ही साथ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी पहुंचे हुए हैं आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। जो तस्वीर निकल करके उनके गाँव से सामने आई है छपरा की, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो परिवार है वो शोकाकुल है इस हत्याकांड के बाद। वहीं अगर हम बात करें इस पूरे मामले की कार्रवाई को लेकर के तो पुलिस बहुत नाकाम साबित हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो हत्यारे हैं वो पुलिस के गिरफ्त से अब तक बाहर है। बहरहाल जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके गांव की, किस तरीके से जो लोग हैं वो गम में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि जलालपुर प्रखंड के बड़की सौरी गांव में शोकाकुल जो शुभचिंतकों की भीड़ है वो लगी है और मृतक रुपेश के परिजनों से मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो स्थानीय सांसद है वो भी पहुंचे हुए हैं, एक एक लोगों से जो बातचीत है वो कर रहे हैं। साथ ही सांसद सिग्रीवाल ने राज्य में बिगड़ती वित्तीय व्यवस्था को लेकर भी कई जो बातें हैं वो उन्होंने कही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए की सरकार चल रही है, सुशासन का राज्य कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है। लोगों में जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से जो रुपेश के बड़े भाई हैं, रुपेश के जो परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, किस तरीके से शोकाकुल नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो लोग और क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई है छपरा से। और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिगो के जो मैनेजर रुपेश सिंह और उनकी जो हत्या है वो हो गई है। और इस हत्या के बाद से जो माहौल है छपरा का वो दिखा रहे हैं। पटना के पुनाईचक में जो हत्या है शाम के वक्त वो हुई और उसके बाद से जो शुभचिंतकों की भीड़ है वो उनके गांव में लगी हुई है। सभी लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही गुस्सा भी है, एक आक्रोश भी है बिहार सरकार पुलिसिया सिस्टम के खिलाफ कि कब आखिर जो गिरफ्तारी है वो इन हत्यारों की होगी। रुपेश से मैं बहुत बचपन से मैं जानता हूँ। रुपेश से एक पारिवारिक संबंध रहा है, परिवार से भी और घर से भी। यह निर्मम हत्या कि मैं कठोर शब्दों से भर्त्सना करता हूँ और अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, ऐसा रात ही मैं डीजीपी से मैंने बात किया है। जैसे मुझे सूचना लेट रात को प्राप्त हुई, मैंने डीजीपी से बात किया कि तुरंत अपराधी को पकड़ें। इस घटना की जितने कठोर शब्दों से भर्त्सना की जाए वो कम है। अपराधियों पर अंकुश लगाना सरकार की जवाबदेही भी है, सरकार वो कर भी रही है। लेकिन यह अपराध एक अलग तरीका का मुझे लग रहा है और इसमें कहीं ना कहीं से जो गुप्तचर विभाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं से फेलियर हुए हैं, क्योंकि एक दिन में कोई प्लानिंग कर करके ऐसा अपराध को अंजाम नहीं दे सकता है। तो गुप्तचर एजेंसियों को यह पहले से वह गुप्त सूचना लगाने में असफल रही है, इसलिए ऐसे अपराध माने घटित हुए हैं। क्योंकि इनके प्रतिदिन का आना जाना एयरपोर्ट से लेकर के और आवास तक था और आवास से आने जाने की जानकारी सबको रहती थी और वैसे घटना का अंजाम अपराधी देंगे, ऐसी चीज़ों की माने जानकारी हमें लगता है कि जो होनी चाहिए थी प्रशासन को नहीं हो पाई। प्रशासन उससे के लिए जो उसके गुप्तचर एजेंसी है उस पर सफल नहीं हो पाई, इसलिए ऐसे घटना को अंजाम माने हुआ है। लेकिन उन अपराधियों पर शीघ्र अंकुश लगे, उसके नकेल कसे जाएं कि दूसरा ऐसे कोई रुपेश जैसी घटना न घट सके। क्या लगता है कि सरकार कानून व्यवस्था के मामले पूरी तरह से नहीं, कानून व्यवस्था के इस तरह की घटनाएं होती जा रही नहीं, कानून व्यवस्था के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि सरकार सफल नहीं है। सरकार इसमें सफल है, लेकिन मैंने कहा कि यह जो गुप्तचर एजेंसी एक सरकार के मातहत ही रहती है, वैसे घटनाओं में जहाँ घटना घटित होती है वहाँ गुप्तचर एजेंसी को पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और वह जब जानकारी उनको होती तो इनको सतर्क किया रहता या प्रशासनिक स्तर पर इनको सुरक्षा की व्यवस्था की गई रहती। क्योंकि ऐसे यह जो प्लान घटना है, कोई ऐसे आकर के राह गिर के जैसा किसी घटना नहीं की है, प्लान्ड वे में यह घटना को अंजाम दिया गया है। एक कोई आकर के गाड़ी घेर करके घटना को अंजाम देने का काम नहीं किया गया और जब प्लान्ड हुआ है तो प्लान्ड की जानकारी गुप्तचर एजेंसी को होनी चाहिए। सरकार
ये निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है और ये अपराधियों पर नकेल कस रही है। नकेल कसने में कहीं कोई कोर-कसर भी नहीं छोड़ रही है। अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, अपराधियों पर नकेल कसा भी जा रहा है। मैं पुनः कहूँगा बिहार सरकार के डीजीपी से कि आप पे उन अपराधियों को तुरंत पकड़िए, ऐसा अंजाम फिर दूसरा घटित न हो, इस पर नकेल कसिए। और ये हमें लगता है कि और सतर्कता आपको जो बरतने की ज़रूरत है, इसको चैलेंज के जैसा लेकर के, इसको आप एक चैलेंज स्वीकार कर करके वैसे अपराधियों पर माने नकेल आप कसने का काम करिए। यह मेरा रुपेश जी की हत्या हो गई है, क्या आप लोगों को क्या लगता है इसकी क्या हत्या कारण के हो क्या? सकता है? इतने अच्छा व्यवहार था इनका, किसी से दुश्मनी नहीं थी इनकी। कुछ नहीं था किसी से, पूरा बिहार को इनका अपना भाई जब मानता था, छोटा भाई। IAS IPS नेता मंत्री सब लोग, गांव समाज सब लोग इनको अपना छोटा भाई के समान, बड़ा भाई के समान मानता था, लड़का के समान मानता था। अब कारण क्या है, कैसे हत्या हुई, कौन हत्या किया, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को सूचना मिली, यहाँ से गए, हत्या इनका हो गया। कभी कोई बात ऐसी बताई हो उन्होंने कोई आप लोगों ऐसा से? बात- कभी कोई बात नहीं हुआ है, किसी समाज में ऐसा इनका व्यवहार नहीं था किसी से आज तक कोई बात होना। हम्म, इतना नोबेल व्यवहार के थे कि इनका किसी से आज तक कोई झड़पे नहीं हुआ है, कोई बातें नहीं हुआ है। हम्म, तो सबकी मदद किया करते थे ये, सारे मतलब गांव हो पूरे या समाज अपना का हो। मदद किया करते थे। गांव में आते थे तो पहले अपने दरवाजे पर नहीं आते थे, घूमते घूमते गांव को, यदि समय मिलता था तो यहाँ आते थे, नहीं तो गाँव से घूम कर लौट जाते थे, पटना चले जाते थे। इतना समाज की सेवा में रहते थे और इतना समाज के लोग से मिले जुले रहते थे। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, चाचा हो, भाई हो, सब लोग से किस तरह से अपना मतलब उन्होंने दोस्त बहुत बनाए थे, लेकिन दुश्मन कौन सा बनाए थे ये आप लोगों को नहीं पता? नहीं, हम लोग को तो पता नहीं है दुश्मन अब कौन था। ये तो अब जब हम लोग को जानकारी नहीं है कि दुश्मन कौन था, दुश्मन था तभी न गोली मारा है। अगर छुट्टी से आए तो बातचीत हुई थी आपकी? अभी जब वो छुट्टी मना कर आए तो नहीं, वो जब अभी अथी से आए थे, गोवा से आए, तो गोवा में थे तो बात हुई थी। लेकिन गोवा से आए, गोवा के तो शाम को आए और सुबह एयरपोर्ट गए, शाम को लौटे। तो पिछली बार घर कब आए थे यहाँ पे? पिछली बार घर आए थे, छठ पूजा। छठ पूजा में आए थे। वो अपना वो साड़ी वाड़ी कम्बल वम्बल बांटते हैं छठ व्रती लोग को, हर साल उनका ही था। साड़ी कम्बल नारियल सब बांटते हैं छठ व्रती लोग को, तो आए थे। फिर एक दो बार दोबारा इधर भी आए थे। तो कोरोना काल में भी लोगों की बहुत इन्होंने मदद की। बहुत मदद, यहाँ से लेकर पूरा जिला में अपना मदद। कोरोना काल में बाढ़ में ट्रैक्टर पर घूम घूम कर बाढ़ में चूड़ा मीठा सब लेके अपना बांटे थे। कौन दुश्मन था ये तो हम लोग को जानकारी नहीं।